मध्य पूर्व में फिर भड़क गई जंग की आग। पहले ड्रोन हमला, फिर अमेरिका का एयर स्ट्राइक और अब ईरान की खुली धमकी। क्या दुनिया एक बार और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कारोबारी जहाज पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी हवाई हमला कर दिया है। इस कार्रवाई के तुरंत बाद ईरान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बातचीत के बीच हमला कर वाशिंगटन ने साबित कर दिया है कि उसे ना वार्ता की परवाह है और ना ही किसी युद्ध विराम की। अजीजी ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के दौरान ईरान पर हमला किया है। असफल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि उसे बातचीत के सिद्धांतों या सीज फायर के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि युद्ध विराम का ये लापरवाह उल्लंघन अंततः अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछताने की वजह बनेगा। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि अब ब्लेम गेम नहीं चलेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के मुताबिक 25 जून को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ओमान तट के पास गुजर रहे सिंगापुर के झंडे वाले मालवाहक जहाज MW एवर लवली पर एक हमलावर ड्रोन से हमला किया गया था। अमेरिका का दावा है कि इसी घटना के बाद जवाब में 26 जून को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेना के अनुसार जवाबी एयर स्ट्राइक में ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्ट्रेट सेंटरों के साथ साथ तटीय रडार ठिकानों को निशाना बनाया गया था। सेंटकॉम ने इस हमले को व्यावसायिक जहाज पर अनुचित और उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए कहा है कि ये युद्ध विराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी व्यावसायिक जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी देशों के साथ समन्वय जारी रहेगी। अमेरिका का कहना है कि उसकी सैन्य मौजूदगी पूरे क्षेत्र में मजबूत और सक्रिय है ताकि समुद्री मार्ग सुरक्षित रह सके। उधर ब्रिटेन की सेना ने भी ओमान तट के पास कंटेनर जहाज पर हमले की पुष्टि की है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के अनुसार जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं बढ़ते तनाव के बीच इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों की निकासी फिलहाल रोक दी है। संगठन का कहना है कि जब तक क्षेत्र में मौजूद अन्य जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तब तक निकासी दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव यहीं थमेगा या मध्य पूर्व में एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार, तेल सप्लाई और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब सबकी नजर अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी क्षेत्र को बड़े विस्फोट में बदल सकती है।